नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका और सऊदी अरब ने 142 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील पर साइन किए। व्हाइट हाउस ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताया है। इस समझौते में सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइलें, रडार सिस्टम और कई एडवांस हथियार दिए जाएंगे। ये लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थरोप ग्रूमन जैसी अमेरिकी कंपनियों से मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। वे 4 दिन के मिडिल ईस्ट दौरे पर पहले सऊदी अरब पहुंचे हैं, फिर कतर और UAE जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सीज फायर को लेकर बयान दिया है। दरअसल ट्रंप सऊदी के दौरे पर हैं। यहाँ ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने के लिए व्यापारिक प्रोत्साहन देने की पेशकश की थी। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक संघर्ष विराम कराने में भूमिका निभाई। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। कल भी विदेश मंत्रालय की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि अमेरिका से व्यापारिक समझौते की शर्त पर सीज फायर नहीं किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। जयशंकर के काफिले में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को शामिल किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में विदेश मंत्री की अहम भूमिका रही। भारत और पाक के बीच तनाव चरम पर था। उस समय जयशंकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग कर रहे थे। मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी है। जयशंकर को मिलने वाली बुलेट प्रूफ कार सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। इस गाड़ी में कांच काफी ज्यादा मोटा होता है और लेमिनेटेड भी होते हैं। इस कांच से गोली अंदर नहीं जा सकती। इसके अलावा यदि गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो ये 50 से ज्यादा किलोमीटर चलने में सक्षम है। इसको सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को देश के 52वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई अन्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। सभी की मौजूदगी में जस्टिस गवई ने हिंदी में शपथ ली। उनका कार्यकाल 6 महीने से अधिक समय का होगा। वह 23 नवंबर तक पद पर रहेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश को भारत के हमले के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा है। इमरान की बहन अलीमा ने बताया कि उन्होंने जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात की और इसी दौरान इमरान ने कहा कि देश को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि मोदी बदला जरूर लेंगे। इमरान की पार्टी की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री ने सेना की कार्रवाई को देश का मनोबल बढ़ाने वाला बताया। इमरान ने कहा कि न सिर्फ इससे देश का मनोबल बढ़ा है बल्कि सलाखों के पीछे बंद लोगों का मनोबल भी बढ़ा है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह के खिलाफ आक्रोश देश भर में फैलने लगा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व CM और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके इसे शर्मनाक बताया है। तो तृणमूल सांसद सागरिका घोष ने एक्स पर लिखा कि ये तथाकथित नकली राष्ट्रवाद की आड़ में बीजेपी का असली चेहरा है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लिखा और कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास ही महिला विरोध के साथ साथ नफरत फैलाने वाला रहा है। दरअसल मंत्री विजय शाह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अमर्यादित बयान दिया था। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। शाह ने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी बखिया उधेड़ दी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न में आज देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यूपी के लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। यहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के बर्बर कृत्य की पूरी दुनिया ने निंदा की। पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना पर मौन रहे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में 11 संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें आतंकी नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने की बात सामने आई है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल है।
ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनके समर्थकों को निशाना बनाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।